हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक खुरदुरे फर्श पर 1 मीटर की एक छड़ ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़कर रखी गई है। इसको धीरे से फर्श पर गिरने दिया जाता है, यह मानते हुए कि फर्श पर टिका हुआ इसका सिरा फिसलता नहीं है। जब छड़ फर्श से टकराती है, तब इसकी कोणीय चाल निकालें, अर्थात इसकी कोणीय चाल ज्ञात करें। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। जिसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे कि हमें पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इस प्रश्न में हम लिखेंगे इसको mgh। उसके बाद देखिए दूसरा एक और सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे, गुणन गतिज ऊर्जा का। तो मैं इसे भी लिख देता हूं, गुणन गतिज गतिज ऊर्जा। देखिए, गुणन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वह भी हमें याद होना चाहिए। यह होता है 1/2 आई और ओमेगा की घात 2। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये आई और ओमेगा क्या है। तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख देता हूँ, जहां जहां देखिए, ये जो ओमेगा होता है यह होता है कोणीय चाल या कोणीय वेग, जो बोले आप, कोणीय चाल, कोणीय चाल होती है ये। उसके बाद देखिए, ये जो आई है यह होता है जड़त्व आघूर्ण। आई क्या होता है? आई होता है जड़त्व, मैं लिख देता हूं इसे, जड़त्व आघूर्ण। देखिए, जड़त्व आघूर्ण है और इसका भी सूत्र हमें याद होना चाहिए। जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है m l की घात 2 और बटा 3। तो यह प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो, प्रश्न में क्या कहा गया हमसे कि 1 मीटर की एक छड़। तो देखो, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा फर्श है, इसे हमने फर्श मान लिया, और यहाँ पर एक छड़ है, ये हमने एक छड़ यहाँ पर ले ली। ये हमारे लिए एक छड़ हो गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास? जिसकी ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। अब प्रश्न में कहा गया है कि अब हम इस छड़ को क्या करेंगे, यहाँ से धीरे से छोड़ देंगे, अर्थात ये छड़ अब क्या होगी, नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर जैसे नीचे गिरेगी, और ये कहा गया है कि इसका जो ये निचला सिरा है यह नहीं फिसलेगा। तो अब हमें ये कहना है कि देखिए, यहाँ पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वह जैसे ही छड़ यहाँ पर गिरेगी वह क्या होगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अर्थात हम ये कहेंगे कि यह गुणन गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर थी स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही छड़ यहाँ पर गई तो यह किस में बदल गई, यह गुणन गतिज ऊर्जा में बदल गई। अर्थात दोनों स्थिति में ये दोनों ऊर्जा क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, मैं इस बात को लिखता हूँ। सबसे पहले हम प्रश्न के लिए, देखिए हमें पता लग चुका है कि स्थितिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, बराबर होगी। तो हम सबसे पहले इसका जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। देखो, तो प्रश्न के लिए जड़त्व आघूर्ण निकाल लेता हूं मैं। आई बराबर, जिसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, जिसका सूत्र क्या है मेरे पास, m l की घात 2 और बटा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए, आई बराबर m बटा 3, और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, अर्थात ये 1 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आई बराबर, देखिए आई बराबर हमारे पास हो जाएगा m/3। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, हम इस बात को कहेंगे कि प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हम ये कहेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, यह बराबर हो जाएगी घूर्णन गतिज ऊर्जा के। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के। अब देखिए, यदि हम घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करें
तो दोनों के लिए सूत्र मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखो स्तरीय ऊर्जा के लिए सूत्र हमारे पास क्या है, इसका सूत्र होता है एम जी एच बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2। देखो हमने ये मुख्य उदाहरण में यह सूत्र लिख लिए थे, 1/2 आई और ओमेगा की घात 2। तो मैं इसी को लिख रहा हूँ 1/2 गुणा आई और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की घात 2। अब यहाँ पर देखिए हम मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर एम गुणा, देखो जी का मान कितना रख लेंगे हम 9.8, एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1/2, देखो आई का मान कितना है हमारे पास, आई का मान है m/3 और हमें मान ज्ञात करना है ओमेगा का, तो ओमेगा की घात 2 वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए m से तो m हमारा कट जाएगा, तो m से m तो हम काट देते और 2 और 3 को बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, तो ये 9.8 से गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ से होगा ओमेगा की घात 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 और गुणा 9.8। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये होगा ओमेगा बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 2 गुणा 3 और इसे हम लिख लेंगे 98/10। और देखो इसको हम और आगे हल कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा बराबर, हम फिर इसको वर्गमूल के अंदर लिख लेते हैं, देखो तो 2 गुणा 3 गुणा, देखो इसको लिख लेंगे हम 2 गुणा 49 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 10। अब यहाँ से देखो फिर से आप लिखोगे ओमेगा, अब आप देखो 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और ये 2 2 का एक और समूह बन रहा है, तो यहाँ से वर्गमूल के बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 14 और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा 0.3 क्योंकि 3/10 बचेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि देखो इसका 0.3 का वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से, तो ये हो जाएगा 14 गुणा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हमारा आ जाएगा लगभग 5, 4 और 7 के बराबर। अब अगर हम इसको हल करें तो यह बराबर हो जाएगा, 14 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो ये होगा 7.66 या 65 के आसपास ये आ जाएगा। तो ये लगभग होगा, इसकी इकाई हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी इकाई होगी रेडियन, रेडियन और प्रति हो जाएगा ये सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड इसकी इकाई हो जाएगी। अर्थात यह हमने ज्ञात कर लिया है ओमेगा का मान और यही हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।